अभी हम लोग का एक टॉपिक है व्यंजन गुच्छ। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत कम चांस है आपसे छोटे लेवल के एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए अगर हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो कि व्यंजन गुच्छ क्या है। तो हमने आपको बताया था जब वर्ण विस्तार हम लोग कर रहे थे तो वर्ण विस्तार में हमने क्या पढ़ा था कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं। ऐसा होगा कि दो व्यंजन एक साथ आ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो क्या लिखा मैंने, मत्स्य है ना, या हमने मत्स्य के साथ और मान लो कर्म लिख लेते हैं, चाहे क्रम लिख लेते हैं। तो क्रम में हम इसको क्या करेंगे बताओ? क पूरा है कि र पूरा है? हाँ, तो क आधा है तो पहले क लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे र, उसके बाद अ, उसके बाद बोलो सही है कि नहीं, ये बताओ पहले। सही है। अब आप यहां क्या देख रहे हो, क और र के बीच में कोई स्वर है? यहां पर क और र के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो ऐसा होगा किसी शब्द में कि अगर हम उसका वर्ण विस्तार करके देखेंगे ना तो दो व्यंजन एक ही जगह रहेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ। मत्स्य को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ? म होगा, अ रहेगा, उसके बाद तहल, सहल, उसके बाद यहल और अ। अब यहां तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, यहां तो तीन हो गए है ना। कितने व्यंजन है यहां पर? तीन। तो हम इसको क्या कह देंगे? तीन व्यंजनों का गुच्छ। ये दो व्यंजनों का गुच्छ है, ये तीन व्यंजनों का गुच्छ है। तो इसको हम टॉपिक को कहते हैं व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ। एक और शब्द लेते हैं, हवाई अड्डा सुना? अड्डा, अड्डा कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, बोलो हाँ है ना। तो क्या लिखते हैं? अ, फिर डहल, उसके बाद डहल और आ, अड्डा। होगा कि नहीं? तो अब अड्डा ऐसा हमने लिखा, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दो गुड्डा एक साथ आया है। अब देखो इस तीनों में आप अंतर क्या देख पा रहे हो? तीनों में अंतर, ये जो व्यंजन गुच्छ है क और र दोनों व्यंजन अलग अलग है, असमान व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? असमान। लेकिन यहां कैसा व्यंजन है? समान व्यंजन है। यहां कैसा व्यंजन है? असमान व्यंजन है। तीनों तीनों असमान। तो इसीलिए समान और असमान के आधार पर हम व्यंजन गुच्छ को दो प्रकार से बांटते हैं। अगर समान होगा तो कह देंगे कुछ, और असमान होगा तो उसका कुछ और नाम रख देंगे। तो व्यंजन गुच्छ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन गुच्छ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और व्यंजन गुच्छ दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है साधारण या सामान्य। साधारण व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ, ठीक है, ये तो साधारण हो गया। और ख में हमने क्या लिखा? असाधारण नहीं कह देंगे, हालांकि कहा भी जा सकता है। इसके लिए कहा जाता है द्वित्व, द्वित्व व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ। अब मान लो दो चार शब्द दे दे और कहेंगे बताइए इसमें किसमें द्वित्व व्यंजन गुच्छ है, तो बहुत सारे लोग का माथा चकराने लगे, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो इसको क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन गुच्छ। इसको बोलेंगे साधारण व्यंजन गुच्छ। और व्यंजन गुच्छ हमारा टॉपिक है। तो व्यंजन गुच्छ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। साधारण व्यंजन गुच्छ किसको कहेंगे? असमान व्यंजन एक साथ रहे, और इसमें क्या होगा? दोनों व्यंजन समान हो, समान व्यंजन साथ में रहे। तो इसको परिभाषा के साथ नोट कर लेते हैं। तो व्यंजन गुच्छ क्या कहेंगे, किसको कहेंगे व्यंजन गुच्छ? तो हम ऐसे कह सकते हैं किसी किसी शब्दों में, कोई भी दुनिया के शब्द हो, किसी किसी शब्दों में क्या होगा कि शब्द में अगर हम उसका वर्ण विस्तार करेंगे तो दो व्यंजन एक साथ रहेंगे और उनके बीच में कोई स्वर नहीं रहेगा। तो दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना होना व्यंजन गुच्छ का टीएनसी है। क्या टीएनसी हो गया? दो व्यंजनों के बीच, दो व्यंजन वर्ण के बीच, दो व्यंजन के बीच कोई स्वर वर्ण नहीं होना, स्वर वर्ण न होना। अच्छा देखो, इसको परिभाषा हम बहुत लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बस एक लाइन लिखा, इसी को ध्यान रखना है।
नहीं तो परिभाषा कैसे बना सकते हैं, परिभाषा बनना आना चाहिए। अगर मान लो कहीं दिया एग्जाम में, रिटेन एग्जाम होगा तो वहां तो परिभाषा लिखना, अच्छा से लिखेंगे तब तो होगा, ऐसे लिख देंगे तो पेपर बढ़ जाएगा। तो अच्छा परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे वर्णमाला में या फिर शब्दकोश में कई ऐसे शब्द होते हैं हमारे हिंदी भाषा में, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारी भाषा में या किसी भी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं। हालांकि हम बात हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी जो भाषा है इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिसका वर्ण विस्तार करके चेक किया जाए तो कई ऐसे शब्द मिल जाएंगे जहां दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, दो व्यंजन के बीच कोई स्वर ना हो। तो ऐसे कंडीशन अगर मिले तो उस शब्द को हम कहेंगे कि इस शब्द के अंदर हमें व्यंजन गुच्छ मिल रहा है। तो ध्यान रखना है कि दो व्यंजन वर्ण के बीच में कोई स्वर ना होना, अर्थात ये बात लिख सकते हैं, अर्थात दो व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर ना होना व्यंजन गुच्छ कहलाता है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि इस शब्द में व्यंजन गुच्छ है। तो हम क्या कहेंगे, क्रम में व्यंजन गुच्छ है, मत्स्य में भी व्यंजन गुच्छ है, अड्डा में भी व्यंजन गुच्छ है, और हाँ इतने ही है। शुद्ध अगर लिखा हो, एक शब्द लेते हैं शुद्ध, बताओ व्यंजन गुच्छ है या नहीं। द और ध, यहां देखो द हल लिखेंगे और उसके बाद ध हल और फिर अ होता है कि नहीं, तो ये दोनों मिल जाएंगे कि नहीं, और असमान है कि समान है, द और ध असमान है, और असमान है तो साधारण। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, व्यंजन गुच्छ में हमको इतना लिखना है कि दो व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर न होना व्यंजन गुच्छ कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, साधारण व्यंजन गुच्छ और द्वित्व व्यंजन गुच्छ। और साधारण व्यंजन गुच्छ कब कहेंगे, दो व्यंजनों के बीच, है ना। तब यहां पर आप लगाइए कि दो समान व्यंजनों के बीच, दो समान एक ही जैसा हो, तो दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होना, क्या होगा, द्वित्व व्यंजन। और दो असमान, है ना, तो क्या लिख देंगे, किसी शब्द में दो असमान व्यंजन वर्ण के बीच कोई स्वर नहीं, कोई स्वर नहीं। वर्ण लिखना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वर रहे तो पता चल ही जाता है कि हाँ स्वर वर्णी की बात हो रहा है। तो दो असमान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर नहीं होना, हमने शॉर्ट में लिखा है इसको, ठीक है। तो दो असमान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, साधारण व्यंजन गुच्छ। तो ये कौन सा व्यंजन गुच्छ है, साधारण। ये कौन सा व्यंजन गुच्छ है, साधारण। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तीन व्यंजनों का गुच्छ। क्या लिख सकते हैं, तीन व्यंजनों का गुच्छ। आप ऐसे नोट बनाएंगे ना तब ऐसे कर देंगे, इसमें जैसे में लिखेंगे ये लिख दो, इसको घेर दो, मत्स्य लिखो, इसको करो, और फिर इसको घेर दो, इसके नीचे ही लिख दो तीन व्यंजनों का गुच्छ। इसे पता भी चले, बाद में कभी मिले तो याद आ जाए कि अच्छा देखो तीन व्यंजन का गुच्छ अगर पूछ दे तो ऐसा होगा, दो व्यंजन का गुच्छ पूछ दे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे द्वित्व व्यंजन गुच्छ, तो दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर नहीं होना। और एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, और ऐसा कर देंगे, यह लिख देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ऊपर से, दो व्यंजन, दो समान है ना, दो समान व्यंजन वर्ण के बीच, दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर वर्ण ना हो। यदि दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर वर्ण ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन गुच्छ कहते हैं या कहा जाता है। जैसे अड्डा, जयोत्सना है, जयोत्सना, उसको अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें आपको व्यंजन गुच्छ मिलेगा, और एक नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेगा। च्यवनप्राश है, उसमें भी आपको व्यंजन गुच्छ मिलेगा, एक से ज्यादा। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक व्यंजन गुच्छ मिल सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें एक व्यंजन गुच्छ मिल सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें व्यंजन गुच्छ होंगे ही नहीं, व्यंजन गुच्छ होंगे ही नहीं। जैसे मनीष, बताओ कैसे लिखते हो, तालाबे सर आता है कि ये वाला देते हो, ठीक है। अब इसमें कहीं व्यंजन गुच्छ देने का कोई चांस, बोलो है इसमें,
अनूप की बात करो, इसमें कहीं व्यंजन गुच्छ नहीं। गोविंद जी ऐसे लिखते हैं क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम हो गया, देखो भाई न और द आ गया है ना, तो आपके नाम में तो व्यंजन गुच्छ है, इस बात को हम लोग भी आज मान लेते हैं, है ना। चंदन की बात करो, चंदन, चंदन है ना, तो च है बोलो, फिर अ भी है, उसके बाद न हल रहता है, फिर द हल रहता है, फिर अ रहता है, हाँ या ना, न हल फिर अ। तो अब यहां जो देख रहे हैं, तो चंदन में भी क्या दिख रहा है, व्यंजन गुच्छ दिख रहा है। हाँ, अद्वितीय बात है। तो आप इन लोगों को कह दे क्या, व्यंजन गुच्छ फैमिली नाम रख दिया जाए, क्यों भाई, ये बोल रहे हैं कि हमारे पूरे फैमिली में ही सबके नाम में व्यंजन गुच्छ है, तो व्यंजन गुच्छ वाले फैमिली इनका अलग से नामकरण किया जा रहा है आज पहली बार, मैं भी पंडित बन गया है ना, व्यंजन गुच्छ वाले फैमिली तो ये सारे बातें आपको व्यंजन गुच्छ में ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।